सेम चीज सेम तरीका। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 5.2। बच्चे एक चीज इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके मैथ के अंदर, दुनिया में किसी भी मैथ के अंदर हम ये सोचते हैं सर मैथ कहाँ काम आती है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको ये समझ में आना जरूरी है कि मैथ का जो ये टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो आपकी रियल लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है। रियल लाइफ के अंदर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सर हमें तो नहीं पता, हमने कभी देखा ही नहीं। आप भाई, मैं भी इतना बड़ा हो गया, मैं भी ये सोचता था कि यार मैथ का ये सवाल करा है बचपन में, कहाँ यूज आता है। जैसे अभी आप 10th कर लेंगे तो आपको पता चलेगा ट्रिग्नोमेट्री नाम का एक फंक्शन आया, ट्रिग्नोमेट्री नाम की चीज आई, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो जब मैं 10th से ऊपर क्लास में गया 11th 12th में, तो मैं भी ये सोचा करता था ये साइन कॉस टेन क्या बकवास पढ़ाते हैं, क्या है क्या ये, कहाँ काम आता है रियल लाइफ में। जब आगे हायर स्टडीज की मैंने, तो मैंने देखा कि साइन कॉस टेन अगर नहीं हो ना बच्चे, तो इंडिया का छोड़ो पूरा वर्ल्ड का स्पेस प्रोग्राम खराब हो जाएगा। जी हाँ, स्पेस प्रोग्राम। कोई भी बिल्डिंग बिना साइन कॉस टेन के नहीं बन सकती, कोई भी बड़ी बिल्डिंग साइन कॉस टेन के बिना नहीं बन सकती। छोटे घरों की बात अलग है, उसमें भी साइन कॉस टेन लगता है। आपने घर बनाते हुए एक चीज देखी होगी, जो मिस्त्री लोग होते हैं उनके ऊपर एक एल शेप का कुछ औजार होता है, स्केल होता है ऐसा एल, ठीक है। क्या ये राइट एंगल नहीं है, ठीक है। ये आपका बेस और ये आपका है जिसे लंब बोलते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर, वो नहीं है कि नहीं है। तो इस तरह से प्रैक्टिकली चीजें देखनी जाती है। तो अभी हम एपी के अंदर देखते हैं एपी कहां यूज होता है लाइफ के अंदर, जहां भी कंटिन्यूअल इंक्रीमेंट्स आ रहे हैं। कंटिन्यूअल इंक्रीमेंट्स का मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक इंक्रीमेंट आ रहा है और वही इंक्रीमेंट हर बार दोहराया जाएगा उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर। लाइक एक साल में 200 रुपए बढ़ रहे हैं तो अगले साल भी 200, अगले साल भी 200, अगले साल भी 200। या एक आदमी का वजन है, एक छोटे बच्चे का वजन 100 ग्राम है, जब वो पैदा होता है उसका वजन 100 ग्राम होता है। एक साल का बच्चे का वजन हो जाता है 1 किलो 100 ग्राम। 2 साल के बच्चे का वजन होता है 2 किलो 100 ग्राम। तो इस तरह से मैं बता सकता हूं कि 20 साल बाद उसका क्या होगा, 20 किलो 100 ग्राम वजन हो जाएगा। 20 किलो एंड 100 ग्राम्स, राइट। आप कैसे बता पाए, आपने दिमाग लगाया, पर जो ये दिमाग लगाया यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। जो आप कंटिन्यूअल इंक्रीमेंट्स लगा रहे हैं, अगर मुझे कोई जॉब लेटर, ऑफर लेटर हमें प्रोवाइड करता है और आपको बोलता है 5,000 रुपए मंथली मिलेगा और 1 साल के बाद में आपको 200 रुपए बढ़ा दिए जाएंगे, वो भी कैसे, मंथली। तो 5,200 मिल गया, तो मुझे 15 साल बाद मुझे कितना मिलेगा उस कंपनी में रहते हुए। अगर कोई स्पेशल कोई इंसेंटिव नहीं मिलता, स्पेशल कुछ नहीं होता मेरे साथ, मेरा कोई प्रमोशन नहीं होता, तो मुझे कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं उतने नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक कम करके, वो मेरा आंसर आ जाएगा। सेम तरीके का क्वेश्चन यहां पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 ऑन द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है। सुभा राव started work in 1995 at an annual salary of what 5,000। सुभा राव ने 1995 में काम शुरू किया वार्षिक तनख्वाह 5,000 में, मतलब उसको 1 साल के 5,000 मिलते थे। अगर मंथ का निकालने जाऊंगा तो 5,000 डिवाइड बाय 12 कर दूंगा मैं, पर मुझे यहां नहीं करना। आगे देखिए, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, मतलब उसको हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता था। यहां पे कहीं भी नहीं मिला, कहीं भी नहीं लिखा उसका ये 200 रुपए का इंक्रीमेंट है। ये मंथ में ऐड होता था, ईयर में ऐड होता। हम यहाँ ईयर में मान के चलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सैलरी जो हमें दी है वो ईयरली दी है, एनुअल सैलरी। तो ये 200 रुपए का इंक्रीमेंट भी मैं ईयरली मान के चलूंगा, तो मतलब अगले साल उसको 5,200 रुपए ही मिलेंगे, ठीक है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। बच्चे एपी का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। पहला टर्म क्या होगा, यहां पे लिखेंगे सैलरी, यहां लिखेंगे ईयर। फर्स्ट ईयर में कितनी सैलरी है बच्चे, 5,000। सेकेंड ईयर में कितनी है, 5,200। थर्ड ईयर में कितनी है, 5,400। विल मेक एपी, ठीक है। फॉर दैट एपी का ए क्या होगा 5,000, डी कितना हो गया 200, और हमें क्या निकालना है, ए एन, हमें निकालना है एन, फॉर विच एन वुड बी 7,000। यही तो है, हमें nth टर्म निकालना है जहां पे ये 5400 कितना हो जाए, 7,000 हो जाए। सिंपल सा फॉर्मूला बच्चे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, वी नो दैट, है ना मुकेश, करना पड़ेगा ना, कॉपी भरनी है, कॉपीज नहीं भरोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ए एन इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 7,000, ए इक्वल्स टू 5,000,
एन हमें निकालना है कितने सालों में होगा, डी कितना है 200, 7 में से 5 गया 2000, 2000 बटा 200, तो n माइनस वन इक्वल टू 2000 बाई 200, ये डबल जीरो से डबल जीरो, 2 से 2 गया, 10 बचा, तो n कितना आ गया 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। मतलब 11 सालों के अंदर अगर वो सुबह राव 11 साल काम करता है बच्चे, तो 11 साल के बाद में उसको 7000 रुपीज सैलरी मिल जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? बच्चे वापस से प्रैक्टिकल सवाल, ठीक है। एपी का फर्स्ट वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको पता चलेगा प्रैक्टिकल क्या है इसका, एपी का, ठीक है, प्रैक्टिकल यूजेस क्या है। रामकली सेव ₹5 इन अ वीक इन अ फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। एक साल के अंदर रामकली नाम की एक औरत या लड़की होगी ऑब्वियसली, उसने फर्स्ट वीक के अंदर ₹5 बचाए एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। उसके बाद में उसने ₹1.75 हर वीक में ज्यादा सेविंग करना शुरू किया। मतलब पहले वीक 5 किया, दूसरे वीक 1.75 इंक्रीज किया, मतलब 6.75 किया, सेकंड वीक 1.75, थर्ड वीक में 1.75 और बढ़ा दिया, जो कि कितना हो गया 8 रुपीज हो गया। इस तरह से चलता जाएगा। इफ इन द nth वीक, किसी समय किसी nth में, nth का मतलब कुछ ऐसा नहीं कि सर n क्या है, ABC क्या है, ऐसा नहीं। nth का मतलब क्या, एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ आएगा, क्या आएगा मुझे नहीं पता, कुछ आएगा, ठीक है, वो पर्टिकुलर टाइम को मैंने n बोला है, ठीक है, वो पर्टिकुलर n टाइम पे उसका वीकली सेविंग जो है वो 20.75 हो जाएगा। तो फाइंड n, तो n क्या है ये हमें देखना। कैसे फाइंड करेंगे, वही 5 है, हर वीक कितना मिल रहा है 1.75, इसका मतलब 1.7 1.75 हर जगह का डिफरेंस आएगा, ये ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये कि एपी बनेगी। एपी में हमें nth टर्म निकालना है, 20.75 का n निकालना है, nth टर्म दे रखा है, n निकालना है, निकाल लेंगे। एपी क्या है सॉल्यूशन की, एपी आपकी क्या बनेगी 5, 5.1 7.5 6 7.5 6.75, ठीक है। अब एक चीज देखो, 1.75 को इसमें ऐड करोगे ना थोड़ा टिपिकल होगा। अब एक चीज देखो, 1.75 और 1.75 को अगर मैं ऐड करूं, 17 का डबल 34, 5 ओवर है तो 35 हो जाएगा, 3.5 होता है तो इसमें 3.5 डायरेक्ट ऐड कर दो, कितना आ गया 8.8, इस तरह से एपी बनेगा। और लास्ट टर्म कितना है 20.75, ठीक है। ये भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, फर्स्ट सेकंड लिखो और लास्ट टर्म लिखो। आपको क्यों ऐड करना है, an इक्वल टू आ गया आपका a प्लस n माइनस 1d। बच्चे हर क्वेश्चन में फॉर्मूला इसलिए लिखा रहा हूं, आपको मेमोराइज हो जाना चाहिए, मेमोराइज करने की जरूरत भी नहीं है। आपको पता है फर्स्ट टर्म a होता है, सेकंड टर्म a प्लस 2d होता है, नहीं a प्लस g होता है, थर्ड टर्म क्या था a प्लस 2d, जो टर्म आ रहा है उसे एक कम d आता है, तो a सब में आता है, a जो टर्म n टर्म आ रहा है तो n माइनस 1d, ठीक है। a कितना है 5, n कितना है हमें नहीं पता, d कितना है 1.75 और an कितना है 20.75। 20.75 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 15.75 आ जाएगा, तो 1.75 इंटू n माइनस 1 आ जाएगा आपका 15.75, n माइनस 1 आ जाएगा 15.75 अपॉन 1.75। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के देखें, आगे इसके अंदर क्या बोल रहा है, इसको इससे कितने बार टाइम्स डिवाइड होगा, ये 0.75 से 0.75 हटा दो, इसको आप डिवाइड करके देखना, कैंसिल आउट, इस सारा 5 से डिवाइड करना, सारा करोगे तो लास्ट में आपका आएगा 9। कैसे पता, ऐसे पता, सर आपने कैसे किया 1750 175, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं 0 आएगा, पर ये देखो 1750 से कम है, मतलब 10 तो नहीं आएगा, ये पूरा 10 टाइम्स नहीं जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूं 1750 में 175 जब मैं कम कर रहा हूं, 1750 में 175 कम कर रहा हूं तो कितना आ रहा है 5, ठीक है, ऊपर 4 है 3 4 7, ठीक है, यहां से एक बोरो हो गया था 6 माइनस 1 5 175 1575, मतलब ये 9 टाइम्स जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ गया 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10। तो आपका जो आंसर आया है इसके अंदर कि 10th वीक के अंदर उसका सेविंग जो है वो 20.75 वीकली सेविंग हो जाएगी, ठीक है। उसने बोला हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, मतलब उसने ये नहीं बोला उसने वहां तक उस टाइम तक कितना सेविंग कर लेगा, मतलब उसने वहां जब इसका 20.75 सेविंग हो जाएगा तब कितना टाइम होगा ये नहीं बोला, उसने ये बोला है कि उसका जो वीकली सेविंग है वो इतना बन जाएगा, मतलब उस वीक में इसने इतना रुपया जमा किया, अगले वीक में इसका 1.75 ऐड कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा, इसमें ये नहीं बोला है कि आपका
वो टाइम बताओ जिसमें उसका टोटल सेविंग 20.75 हो जाए। टोटल नहीं बोला उसने, बोला इंडिविजुअल सेविंग उस टाइम पे, मतलब उस साल पे उसका सैलरी कितना होगा, उस साल तक उसने कितना पैसा जमा कर लिया, ये नहीं बोला है, ये बोला है उस टाइम पे उसका सैलरी कितना होगा। हर वीकली सेविंग बिकम 20%। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई शंका? कुछ नहीं, चले आगे। 20 क्वेश्चन कंप्लीट। एक्सरसाइज 5.2 मेरी तरफ से कंप्लीट है। मैंने मेरी तरफ से हर क्वेश्चन अच्छे से समझाया आप लोगों को। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती अगेन बताइए, पूछिए, हम यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 5.3 की कुछ एग्जांपल्स हैं वो करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 5.3 पे मूव ऑन करेंगे। उसके अंदर हम क्या करने वाले, लिटिल इंट्रोडक्शन। आपको जैसे यहाँ पे बताया कि an निकालना है, nth टर्म निकालनी है, हम क्या करेंगे, AP का जो जितने भी सीरीज में नंबर्स हैं उनका समेशन फाइंड करेंगे, उनका एडिशन फाइंड करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ क्या देखा, उसका सैलरी इतना कब हो जा रहा है, उसका सेविंग्स इतना कब हो जा रहा है। लास्ट में सैलरी था, इसमें सेविंग्स था, उसमें हम ये देखेंगे उसने 20 सालों में कितना पैसा जोड़ा। समझ रहे हो? तो आप ये भी फाइंड कर सकते हैं, आपके पिताजी की सैलरी 10,000 से स्टार्ट हुई होगी किसी टाइम पे, ठीक है, और आज 20,000 है, तो आपके पिताजी ने तब से लेकर आज तक कितना पैसा कमाया है, ये भी आप जोड़ पाएंगे। पर पिताजी को मत बताइएगा, मार पड़ जाएगी। चलो, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।